गुजरात का रुख करते हैं। बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प रहा है गुजरात का मुकाबला। रमा त्यागी बनासकांठा से हमारे साथ जुड़ रही हैं, चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ आनंद से जुड़े हुए हैं और धीरज अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। रमा, आपके पास आते हैं। चुनाव के रंग आपने देखा कि दूसरा चरण संपन्न हो गया है। किस तरह से आकलन करेंगी इस चुनाव का, किस तरह से बताएंगी इन चुनावों के बारे में, किस तरह से खास रहे ये चुनाव, हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देंगी? देखिए, अगर दूसरे चरण के चुनाव की बात करते हैं तो सबसे ख़ास तो ये रहा कि मतदाताओं में इस बार जो उत्साह है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। अगर हम ओवरऑल इस चरण की वोटिंग की बात करते हैं तो जो शाम को 5 बजे तक जिस तरह का आंकड़ा आ रहा था वो 60% से ज़्यादा था, जबकि पिछली बार 63% मतदान हुआ था अगर इस चरण की हम बात करते हैं। लेकिन जब 5 बजने में कुछ समय बाकी था, उससे पहले जब वोटिंग बंद होने का टाइम था, उससे पहले भी बड़ी संख्या में लोग शहरी क्षेत्रों की मैं बात बता रही हूँ मौजूद थे। गांव के क्षेत्र से जो हमें जानकारी मिल रही है वो और भी लंबी कतारें उसमें लगी हुई थी। तो ये जो मत प्रतिशत है ये बढ़ेगा, तो पहले से ज़्यादा मतदान, एक तो ये बदलाव है ये देखने को मिला, ये जो अलग चीज़ है वो देखने को मिली। दूसरा, जो लोगों के मुद्दे थे इस बार निखिल, हमने ये देखा कि जो स्थानीय मुद्दे तो थे ही, लोगों के स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जो लोग जोर दे रहे थे वो राष्ट्रीय मुद्दे थे, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा उनका फोकस था कि देश की दिशा क्या हो, विकास की गति क्या हो और किस तरह से उसे आगे बढ़े और उसमें हम अपना भविष्य किस तरह से देखें। महिलाएं बड़ी संख्या में निकल कर आई हैं। उसका एक रीज़न ये भी है, यहाँ पर बनास डेयरी है और डेयरी उद्योग से बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और जिस तरह से उनके हाथ मजबूत हुए हैं, उनका सशक्तिकरण हुआ है, आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है, सामाजिक सशक्तिकरण हुआ है, उसके साथ ही जो उनमें निर्णय लेने की क्षमता आई है, महिलाएँ यहाँ पर निर्णायक भूमिका में हैं। बड़ी महत्व की बात ये भी है कि सीधे पैसा उनके खातों में पहुँचता है। जब हमने उनसे बात की थी अलग अलग जगहों पर गाँव में जाके, तो उनका जो फैक्टर था वो इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और ये एक जो बात थी ये बेहद महत्वपूर्ण रही। युवाओं से हमने बात की निखिल, युवाओं का जिस तरह से मैं बता रही हूँ, युवा कमोबेश सभी राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। वो बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर जो नए डिजिटल इंडिया की बात कई युवाओं ने की, कई युवाओं ने बात की कि एम्स की बात की, कई युवाओं ने जो नए प्रतिष्ठान यहाँ पर स्थापित हुए हैं और जिससे उनको रोज़गार मिलता है, जिसके लिए उन्हें कभी कभी बहुत दूर जाना पड़ता था और कई बार उनको उसमें एडमिशन नहीं मिल पाता था, कई बार चांस नहीं मिल पाता था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये संस्थान हमारे यहाँ आ गए हैं, हमें यहीं पर घर बैठे बहुत सारी सुविधाएं मुहैया हो रही हैं, समझने की कोशिश उस पर करें, उनका फोकस ज़्यादा था। तो तमाम ये देखें और कई एक बात मैं और बता दूं निखिल, यहाँ पर कुछ इलाके जो है वो सीमा से लगते हुए भी हैं, तो वहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी लोगों में काफ़ी कंसर्न थी। तो ये भी एक मुद्दा था। ये अगर आपसे समझने की कोशिश करें, आपने देखा होगा इस क्षेत्र की जब हम बात करते हैं जातीय समीकरणों पर यहाँ पर चुनाव होते थे, लेकिन अब मुद्दों पर आ गए हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और ये एक खास बात है इस चुनाव की। चलिए, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बनी रहिए, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। अब हमारे साथ धीरज जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता इस वक्त अहमदाबाद से। धीरज, दरअसल जो सवाल मैं रमा से जानना चाह रहा था वो ये आपसे पूछ रहा हूँ कि किस तरह से आपको लगता है कि पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में जो मुद्दे हैं उनमें बदलाव आया है और जनता जागरूक हुई है, उसके साथ साथ मुद्दों में भी परिवर्तन आया है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि 5 बजे शाम तक मतदान की प्रक्रिया यहां समाप्त हो गई है और पिछली बार की अगर पिछले पहले चरण की अगर हम बात करें तो दूसरे चरण में जैसा कि आंकड़ा अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से आधिकारिक आंकड़ा सामने आने वाला है उसके मुताबिक पिछली बार की तुलना में इस बार दूसरे चरण के मतदान में अधिक वोटिंग हुई है और जैसा कि लोग बता रहे हैं, जैसा कि अभी खबर आ रही है कि 67% तक मतदान हुआ है। और जहां तक आपने मुद्दों की बात करी तो पहले चरण की अगर हम बात करें तो पहले चरण के चुनाव में जो चुनावी मुद्दा था वो था कि कैसे सौराष्ट्र के क्षेत्र में या कच्छ के क्षेत्रों में
जो पानी की समस्या का समाधान किया गया। लेकिन अगर दूसरे चरण के अगर हम बात करें तो दूसरे चरण में सभी पार्टियों ने आदिवासी इलाकों को, खास करके जो ट्राइबल का इलाका था, उस इलाकों में चुनाव प्रचार जोर शोर से किया। और हमने देखा कि चाहे वो पंचमहल की सीटें हो, चाहे वो नर्मदा की सीटें हो, चाहे अगर हम बात करें छोटा उदयपुर, या हम बात करें अरावली वाला जो क्षेत्र, ये सब ऐसे क्षेत्र थे जो कि ट्राइबल बहुल इलाके थे। और यहाँ पे आदिवासी बहुल इलाकों में कैसे वहाँ लोगों को सुविधाएं पहुँचाई जाए और कैसे सरकार की जो योजनाएं इन इलाकों में काम किया, इस मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया। क्योंकि सभी पार्टियों ने मन बनाया था कि इस बार आदिवासी बेल्ट में कैसे वहाँ के जो मतदाता है उनको अपनी तरफ खींचा जाए। और मैं आपको बता दूं कि उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री की भी कई रैली हुई और प्रधानमंत्री ने भी, जैसा कि वनवासियों के बीच में जबकि गए, ट्राइबल के बीच में उन्होंने जबकि वो गए, तो उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने कोरोना के काल में जो आदिवासी समुदाय के लोगों को, जो वंचित समुदाय के लोग हैं, उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसके लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने वन राशन, वन नेशन, वन राशन की बात की, और जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं वो एक जगह से दूसरे जगह काम की तलाश में जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। तो हमने सोचा कि कैसे जो राशन की व्यवस्था वो जहां वो काम करे, जहां वो जाए, वहाँ उन्हें राशन की सुविधा मिल पाए। इसके अलावा सरकार की कई योजनाएं, जो जंगल से जुड़ी योजनाएं थी, उस योजनाओं का कैसे क्रियान्वयन हुआ और कैसे उस समूह को एक जोड़ने की कोशिश जो है वो तीनों पार्टियों की तरफ से की गई। हालांकि प्रधानमंत्री ने जब अपनी रैलियों में जब उनसे संवाद किया, उनसे जोड़ने की कोशिश की, तो ऐसा लगा कि वो उसके ज़्यादा करीब दिख रहे थे, क्योंकि वह स्थानीय भाषा में जब उससे बात कर रहे थे, उससे संवाद कर रहे थे, तो दिख रहा था कि उनका संदेश साफ साफ वहाँ तक पहुँच रहा था। और खास करके जो आदिवासी समुदाय के भी जो लोग थे, उनके मन में भी ऐसा लग रहा था कि कोरोना के काल में कैसे जो उनका बच्चा भूखा ना सोए, उनके घरों तक राशन की सुविधा पहुंचे, और इसके लिए जो प्रयास किए गए वो सफल प्रयास हुए। और कुल मिलाकर चाहे वो उनके लिए राशन की योजनाएं हो, चाहे उनसे जंगल और ज़मीन से जुड़ी हुई जो बातें हो, जिसके लिए ऐसा कहा जाता है कि हमेशा जो जंगल के क्षेत्र में जो आदिवासी बहुल लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र में ही वो अपने आप को कटा महसूस करते हैं, ठगा महसूस करते हैं। तो उनके लिए जो प्रावधान लाए गए, उनके लिए जो योजनाएं लाई गई, और ख़ास करके जो ग्रामीण अंचल में जो महिलाओं की जो बात की गई कि महिला को किसी तरह की दिक्कत ना हो, उन तक जो केंद्र सरकार की वो योजनाएं पहुंचाई जाए, चाहे वो मातृवंदन योजना हो, चाहे वो पानी की योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला कनेक्शन हो। तो सीधा सीधी जो भाजपा, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा, वो अपने विकास के आधार पर लड़ा, और उनके पास गिराने के लिए वो चीजें थी। और उन्होंने बताया कि हमारे पास जो 27 साल जो हमने विकास का काम किया है, उस विकास का खाका मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं वैसी राजनीति नहीं कर रहा हूँ जिस राजनीति का मुझे आकलन ना हो। ये बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ में आनंद से चंद्रशेखर भी जुड़े हुए हैं। आनंद से चंद्रशेखर, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले और दूसरे चरण के अगर मुद्दों की बात करें तो वो क्या डिफरेंट किस तरह से रहे, और दूसरी बात ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार के चुनाव अगर प्रचार के संदर्भ में देखा जाए तो वो कैसे अलग रहे पिछले दूसरे चुनावों से। देखिए, जहां तक आपने पहले और दूसरे चरण के बीच में प्रचार के बारे की है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जो चुनाव हुआ है वो एक हाईटेक प्रचार में तब्दील हुआ। हमने बड़ी बड़ी रैली देखी, जनसभाएं देखी। पहले और दूसरे चरण के लिए में प्रचार का नहीं, चंद्रशेखर, पहले के जो चुनाव हुए हैं इससे पहले और इस बार का जो चुनाव हुआ है उसमें किस तरह से प्रचार रहा है, क्या अंतर रहा है, ये जानना चाह रहे हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि इस बार के जो चुनाव हुए हैं, चाहे अब कितने विधानसभा चुनाव देखें, और इसमें हाईटेक प्रचार इस प्रकार से हुआ है क्योंकि अब सोशल मीडिया ने इसकी जगह ली है। और चुनाव की जो रैलियां हैं, रोड शोज हैं, वो तो लगातार होते ही हैं, लेकिन इस बार जो हाईटेक प्रचार है वो भी सबके आकर्षण का केंद्र रहा है। और जिस प्रकार से जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उसमें उसके द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा, ग्रुप के द्वारा, इन तमाम चीजों के द्वारा लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया गया है। अब वो डोर टू डोर कैंपेन के साथ साथ लोगों के मोबाइल पर यह प्रचार जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये काफी अंतर इसमें उसके बाद देखने को मिलता है।
और हमने देखा है किस प्रकार से रोड शो इस दौरान हुए हैं, जनसभाएं हुई हैं, रैलियां हुई हैं, लेकिन आम व्यक्ति तक कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का जो एक कोशिश होती है हर राजनीतिक पार्टी की, वो इस बार देखने को मिली है निखिल। और जहां तक मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दे निश्चित तौर पर इस बार सिंचाई और पानी जैसे मुद्दे यहाँ पर गौण रहे हैं। और इसके बदले जैसे मैं आनंद में था, तो आनंद में अगर मैं कहूं तो यहाँ पर सहकारी उद्योग का एक बहुत बड़ा मॉडल जो है वो पूरे वैश्विक स्तर पर देखा गया है। और यहाँ पर रोजगार और का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। और उसके अलावा किस प्रकार से जो कच्चे माल के जो कच्चा माल है उसको लेकर के भी यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। लेकिन समग्र रूप से देखा जाए तो विकास और राष्ट्रीयता का जो मुद्दा है वो यहाँ पर यहाँ के लोगों की सबसे प्राथमिकता में रहा। हमने कई लोगों से बातचीत की इस दौरान, उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र के नाम वोट देने आए हैं, एक बेहतर गुजरात को, विकसित गुजरात के लिए हम यहाँ पर वोट देने के लिए आए हैं। और इसके अलावा जो मुद्दे हैं कई क्षेत्रों में ऐसे भी रहे कि बाहरी और जो स्थानीय जो नेता हैं उनको लेकर के भी मुद्दे बनाए गए, जैसे कि हिम्मतनगर की जो सीट थी उसमें भी ये मुद्दा सामने आया था कि जो पार्टी थी उन्होंने कुछ पार्टियां हैं उन्होंने स्थानीय जो महत्व के जो लोग हैं उनको मुद्दा बनाया था। तो ये जो टेक्निकलिटीज हैं इस बार काफी अलग देखने को मिली हैं। और ये जो चुनाव है कई मायनों में अहम रहेगा, क्योंकि महिलाओं ने बहुत बड़े स्तर पर आकर के, क्योंकि आधी आबादी यहाँ पर कम से कम महिलाओं की जो है वो वोटर थी इस बार, और उन्होंने काफी संख्या में बढ़ चढ़ करके वोटिंग जो की है। और काफी समय तक चुनाव आयोग ने भी काफी सारी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर की गई थी। और अगर देखा जाए तो जो पीडब्ल्यूडीज होते हैं यानी कि जो विकलांग होते हैं उनके लिए अगर अलग से बूथ बनाए गए थे, महिलाओं के लिए अलग से बूथ यहाँ पर बनाए गए थे। इसके अलावा युवाओं को के द्वारा संचालित किए गए बूथ यहाँ पर बनाए गए थे, वो एक अनोखी पहल मेरे को देखने को मिली यहाँ पर। और इसके अलावा इको फ्रेंडली यहाँ पे बूथ जो है वो यहाँ पर बनाए गए थे। तो ये चुनाव आयोग की तरफ से भी काफी सारे यहाँ पर प्रयास किए गए थे। राजनीतिक पार्टियों ने अपना पूर्ण तरीके से जितना जोर लगाना था लगा लिया। अब यह है कि जनता ने ईवीएम मशीन पर अपना जो मत है वो दे दिया है। जो 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि किस तरफ इसका रुख जाता है। हालांकि सबसे बड़ा जो चुनाव जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके सबसे बड़ी जो उनका कोशिश होती है कि जो नया वोटर है, जो यंग वोटर है, उसको अपनी ओर आकर्षित किया जाए, क्योंकि ये वो वोटर होता है जो कि मतदान प्रतिशत को किसी भी पार्टी के लिए प्रभावित करता है। और जो पार्टी इनको अपने पक्ष में करने में कामयाब होती है वो अन्य पार्टियों के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर स्थिति में पाई जाती है। जी बिल्कुल। चलिए, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, इसका बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका आनंद से जुड़ने के लिए, और उसके साथ ही साथ अहमदाबाद से धीरज आपका, और रमा त्यागी आपका।